चलो एक बार फिर से गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। बात करेंगे अनुच्छेद की। हमारी क्लास में चल रहा था अनुच्छेद। पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बाद में जो है आगे लिखाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तैयार हो जाओ कमेंट बॉक्स में। 11 दिसंबर 1946। वेरी गुड। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया था? 1940 में? नहीं, 1940 में नहीं पेश किया गया है। 1946 में बिल्कुल सही है। 22 जनवरी नहीं है, एकदम गलत आंसर। उसके 2 दिन बाद ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जो किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पास कब किया गया था? जिसे पास कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब पास किया गया था? 22 जनवरी 1947 को हमारे संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने की डेट थी 22 जनवरी 1947 को। हमारे संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका क्या नाम था? मुस्लिम महिला जो थी उसका क्या नाम था? बताएगा कोई? रसूलाबाद। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बेगम एजाइज रसूल। बेगम एजाइज रसूल जो थी, एकमात्र जो थी हमारी मुस्लिम महिला थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसी जगह पे है कि दलित महिला कौन थी? दलित महिला हमारी संविधान सभा में दलित महिला कौन थी? कोई बताएगा इसका आंसर? दक्षयानी, बिल्कुल सही है। दलित दक्षयानी बेलियानी। दलित महिला कौन थी? दक्षयानी बेलियानी। हमारे संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला जो थी वो दलित महिला दक्षयानी बेलियानी थी। दक्षयानी बेलियानी थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29, क्या 29 अगस्त? हाँ, 1947। वेरी गुड। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को हमारे संविधान में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस गठन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसके भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक। वेरी गुड, पैंथिक थे। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक थे। और क्रिप्स मिशन के कौन थे? क्रिप्स थे। वेरी गुड। अंशुमन भी आ गए। आयुष, वेरी गुड। तनिष्का, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में सलाहकार कौन था? हमारे संविधान में सलाहकार कौन था? के एम मुंशी? अच्छा, कि बी एन राव? बी एन राव थे। वेरी गुड। वी एन राव थे। हमारे संविधान सभा में सलाहकार के रूप में बी एन राव को नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान संशोधन किसके संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन हमारे संविधान में किसके संविधान से लिया गया है? अफ्रीका से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? रूस के। वेरी गुड, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो थे वो हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे। मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन वो हमारे
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद किस अनुच्छेद से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? कौन बताएगा इसका आंसर? किस अनुच्छेद से भारतीय संविधान में 51A के तहत, ए और लगाओ जी, बिल्कुल सही है, 51A के तहत जो है हमारे संविधान में ने शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्ति, शक्ति नहीं है, 7वीं अनुसूची, सॉरी, बिल्कुल सही है, सूचियां, बिल्कुल सही है, 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं, 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं। आगे देखिए, इसके बाद बताएंगे 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर है, बिल्कुल सही है, नगर। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? इस सूची को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय 74 में, वेरी गुड, किस वर्ष जोड़ा गया था? किस वर्ष जोड़ा गया था हमारे संविधान में से? हमारे संविधान में से किस वर्ष जोड़ा गया था? 92-93, वेरी गुड, वेरी गुड, 92-93 में ही जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, कुछ लोग अमेरिका से, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। बात समझ रहे हैं? प्रस्तावना का जो विचार है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, हमारा प्रस्तावना शुरू कहां से होता है? हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग से हमारे संविधान को जो है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, 1976 में 3 नए पद जोड़े गए, लिखाए होंगे हमने। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 नए पद जोड़े गए, वो कौन कौन से थे? एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, निरपेक्षता, बिल्कुल सही है। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल आपका 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में क्या है? वेरी गुड। अनुच्छेद जो आपके हमने 14 से 51 तक लिखाए हैं उन्हें बहुत अच्छे से रट लो, क्वेश्चन यहां से जरूर फंसता है। जितने अनुच्छेद हमने लिखाए हैं आप केवल उतने ही अनुच्छेद याद कर लो, अगर एक भी बाहर चला जाए तो उसके हिसाब देने वाले हम हैं। 18वें में उपाधियों का अंत था। अच्छा, 21A में क्या था? 21A में 6 से 14 वर्ष, अनिवार्य निशुल्क शिक्षा, बिल्कुल सही, भी जीने का अधिकार नहीं है प्रिया गौतम, 21 में है, 21 में है जीने का अधिकार, लेकिन 21A में जब आपको जीने का अधिकार मिलेगा तो आपको शिक्षा की भी जो है निशुल्क पाने की व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। अच्छा, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, वेरी गुड, गिरफ्तारी है, 22 में गिरफ्तारी है। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत आता है?
राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत आता है? 352। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपात आता है। 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपात आता है। भारत के राज्य निदेशक तत्व जो हैं वो किस संविधान में जोड़े गए, कहां से लिए गए हैं, किसके संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है, आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आपको पता ही होगा, बताया है हमने भी कि न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है नीति निर्देशक तत्व को। और ये 36 से 51 आर्टिकल के तहत शामिल हैं भाग 4 में, भाग 4 में जो है ये हमारे संविधान में शामिल हैं। क्वेश्चन आता है इस जगह पे कि क्वेश्चन आता है कि 40 आर्टिकल 40 के तहत क्या है? आर्टिकल 40 के तहत क्या है? पंचायत। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंचायत जो है वो दिया गया है हमारे आर्टिकल 40 में, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि आपका 46 में क्या है? आर्टिकल 46 में क्या है? आर्टिकल 46 में क्या है? अनुसूचित जनजाति। वेरी गुड, वेरी गुड, अनुसूचित जनजाति। अच्छा, 48 में क्या है? 48 में क्या है हमारे संविधान? कृषि। वेरी गुड, कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की व्यवस्था की गई है 48 के तहत। और 48 का में क्या किया गया है? 48 का में पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था की गई है, पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अच्छा, 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है? 51 में शांति। वेरी गुड, शांति सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 60 में क्या है? 60 में क्या है? आर्टिकल 60 क्या कहता है? शपथ। कौन शपथ? प्रधानमंत्री। किसे दिलाओगे शपथ? शपथ किसे शपथ दिलाओगे? राष्ट्रपति। वेरी गुड, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत आती है? राष्ट्र 72। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत आती है? 161। नहीं, 161 नहीं होगा। राज्यपाल 161 है। अच्छा, और राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल के तहत आती है? गुड गुड गुड, बिल्कुल सही है। क्षमादान की शक्ति 161 के तहत है राज्यपाल को, और शपथ 159 के तहत है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के विधानमंडल का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? राज्यों के विधानमंडल का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? 170 नहीं तो 168। बहुत सही, 168 के तहत, बिल्कुल 168 के तहत किया गया है राज्यों के विधानमंडल का गठन। विधानसभाओं की संरचना जो है वह रखी गई है 170 में। ठीक है, आगे चलते हैं। जी जी, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? 214, 214। और फिर 124 में क्या है? देखो, 124 और 214 अंकों को रीजनिंग की तरह बदला गया है, बदला गया है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट है और ये आपका हाई कोर्ट है। देखो, दो यहां लाया, एक यहां लाया, रीजनिंग की तरह बदला है, बदला है। हाँ, तो 124 सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में,
और वही अंक बने रहे 214 हाई कोर्ट के बारे में। याद कर लो, 1 2 4 हैं ठीक इनके बीच में, याद रहेगा। बहुत सुंदर, याद रहेगा। अच्छा बोल रहे याद रहेगा, बहुत सही। अच्छा आगे बताइए, न्यायाधीशों को शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किस आर्टिकल के तहत मिलती है? 219 क्या भैया, रख लिया नोट्स निकाल के, रख लिया नोट्स क्या? बहुत होशियार हो गए अब तो। बहुत सुंदर, चलो कम से कम पता नहीं वाले भी तो आए दिखने को। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून किस आर्टिकल द्वारा बनाया जाएगा? राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून किस आर्टिकल द्वारा बनाया जाएगा? 249 द्वारा। बहुत सुंदर, सही है आंसर। 249 के द्वारा राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? 280, बिल्कुल सही है, 280 के तहत आता है। ठीक है, सही है, सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो सभी लोग। अगला क्वेश्चन इसी जगह पे है, अखिल भारतीय सेवा किस आर्टिकल के तहत आती है? 312, बिल्कुल सही है, 312 के तहत आती है। 312। अखिल भारतीय सेवा कितने प्रकार की सेवा है? 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 3 प्रकार की, बिल्कुल सही है। एक होती है प्रशासनिक सेवा, एक पुलिस सेवा और एक होती है वन सेवा। ये 3 प्रकार की सेवाएं जो हैं वो अखिल भारतीय सेवा होती हैं। अगला क्वेश्चन है इसी जगह पे। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 315, 315 के तहत, बिल्कुल सही है। 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है? निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है? 324। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ? 25 जनवरी 1950, वेरी गुड। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। बहुत सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन इसी जगह पे आता है, एससी आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? एससी आयोग, अनुसूचित जाति, 338। और ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत? 340, 340 के तहत किया जाता है। बिल्कुल सही है। भारत और राज्यों की संचित निधि किस आर्टिकल में शामिल है? भारत और राज्यों की संचित निधि 366 कि 266? 266 के तहत है। किसके तहत है? 266 के तहत शामिल है। बहुत सही है। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में शामिल है? 267। आकस्मिक निधि
267 में शामिल है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यों द्वारा उधार लेना, राज्यों द्वारा उधार लेना, ये किस आर्टिकल में शामिल है? 293, वेरी गुड। 293 के तहत राज्यों द्वारा उधार लेने की व्यवस्था की गई है। राज्यों द्वारा उधार लेने की व्यवस्था की गई है। चलो अच्छा, खोल लीजिए कॉपियां। कल हमने एससी और एसटी आंग्ल भारतीय तक आर्टिकल लिखाए होंगे, यानी लास्ट 340 ओबीसी लिखाया होगा, लिखाया था। उसके आगे आज लिखना है। 10-15 और बच्चे हैं आपके, 4-6 और बच्चे हैं। हेडिंग रहेगी अब आपकी राजभाषा। राजभाषा 343 के तहत भाषा का वर्णन किया गया है। 343 के तहत भाषा, जो हमारी राज्य भाषा है, उसका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? राज्य भाषा का, जो हमारी कौन सी है? हिंदी है। राज्य भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। और इसकी लिपि कैसी है? लिपि इसकी देवनागरी है। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसकी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि है। तो हमारे संविधान में 343 में हमारी राजभाषा के बारे में बताया गया है, यानी राजभाषा हमारी हिंदी है, लिपि हमारी देवनागरी है। लिपि हमारी कैसी है? देवनागरी लिपि है। अच्छा, इसके बाद में आर्टिकल 344 में राजभाषा के संबंध में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां, आयोग और संसद की समितियां, 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का वर्णन 344 में किया गया है। इसके बाद में आपकी हेडिंग रहेगी आपात उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध में, आपात उपबंध का वर्णन जो है 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात। अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा तो आर्टिकल 352 के तहत, किसके तहत? 352 के तहत हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमारे संविधान में 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। अगला देखिए, 356 में राष्ट्रपति शासन। 356 में राष्ट्रपति शासन, यानी 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन। 356 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। 360 में वित्तीय आयोग। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। तीन ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही गजब की। कैसे? कि 352 राष्ट्रीय आपात प्लस 4 हुआ 356,
राष्ट्रपति शासन, और फिर प्लस 4 हुआ 360 वित्तीय आपात। तीनों मिल जाएंगे, याद हो जाएंगे, 4 4 प्लस करेंगे आपको सभी मिल जाएंगे। बात समझ गए? तो हमारे संविधान में आपात उपबंध की जो व्यवस्था है वो 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। तो हमारे संविधान में आपात उपबंध की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। 343 में हमारी भाषा का वर्णन किया गया है। 344 में आयोग और संसद की समितियां जो हमारे राज्य भाषा की है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद में एक और आर्टिकल आपका बचता है, वो है संविधान संशोधन, जो कि कहां से लिया गया है आपको पता है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है आर्टिकल 368 में शामिल है। आर्टिकल 368 में शामिल है। इसके बाद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान रखा गया था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे अब यहां से ये पूछ सकता है किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान रखा गया था? तो 370, 570, 570। तो ये तो बात रही आपके अनुच्छेदों की। इतना तो अनुच्छेद आपका क्लियर हो जाता है। अनुच्छेद इतने आपको याद करने हैं जो हमने लिखाए हैं। कुछ ऑफलाइन भी लिखाए थे और कहीं से ऑनलाइन भी क्लास जहां से शुरू की वो लिखा दिए। अब हमारे भारतीय संविधान में कुछ संविधान संशोधन जो हैं उन्हें देखना है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, बहुत से संविधान संशोधन हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हैं उन्हें देखना है। ये तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में 368 अनुच्छेद के तहत रखा गया है इन्हें। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो है किस आर्टिकल में है? 368 में है। ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह शक्ति किसको है? ये संसद को है, संसद द्वारा। ये शक्ति किसे है? संसद को है। अब हमें एक चार्ट बनाना होगा। चार्ट में आप इधर लिखेंगे संशोधन वर्ष,
संशोधन वर्ष और इधर लिखेंगे विशेषता क्या थी इसकी, इसकी विशेषता क्या थी। देखिए अच्छा, हमारे संविधान संशोधन में किस तरह से चली है संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। कोई आंसर? जी जी जी, बहुत सुंदर। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इसकी विशेषता क्या थी? इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद कराया था, याद है? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। उसमें भी कृषि पे ही जोर दिया गया था। तो 9वीं अनुसूची का जो मुख्य विषय था वो क्या था? कृषि ही था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें रखे जो विषय थे वह क्या थे? रखे विषय जो थे, पहला एक विषय था भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार पर बल देने की बात थी कि भूमि को सुधारा जाए। कानूनी समीक्षा नहीं कर सकते थे, कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती थी और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। तो प्रथम अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और क्या 9वीं अनुसूची का जो विषय था वो भूमि सुधार था। क्या था? भूमि सुधार था, यानी कानूनी समीक्षा कर सकते नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, कानूनी समीक्षा नहीं कर सकते हैं और न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। संविधान संशोधन एक द्वारा ये बात कही गई। अगला है संविधान संशोधन आपका सातवां। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। राज्यों के वर्गों को समाप्त किया गया। राज्यों के वर्गों को समाप्त किया गया। राज्यों के वर्गों को समाप्त किया गया और 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में 14 राज्य, बिल्कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये सातवां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों के जो वर्गों को समाप्त कर दिया गया था। समझ गए? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राज्यों को कई वर्गों में जो बांटा गया उस वर्गों को समाप्त किस संविधान संशोधन? सातवां द्वारा वर्गों को समाप्त किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। एक हाई कोर्ट किया गया, यानी कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। पहले एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट था, लेकिन अब एक हाई कोर्ट में 2 राज्य, 3 राज्य की भी व्यवस्था की गई। आज हमारे देश में हाई कोर्ट कितने हैं? बिल्कुल सही है, 25 हैं। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं वर्तमान समय में। बात समझ रहे हैं? तो सातवां संविधान संशोधन जो था यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राज्यों के वर्गों को समाप्त किया गया। क्या किया गया? राज्यों के वर्गों को समाप्त किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया। ठीक है, और क्या किया गया साथ में संविधान संशोधन द्वारा?
दो या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट रखा गया। आज के समय में हाई कोर्ट जो हैं वो 25 हैं। अंकित यादव कहां थे अभी तक? हैं? बहुत दिन बाद आए, क्लास नहीं लेते हो? हैं? काय मस्त हो लॉकडाउन में? अगला देखिए, एक एक पे नजर रहती है कौन क्लास में आया कौन नहीं। कटाई चल रही है, काहे की? काय की कटाई चल रही है? आओ, अभी लो, बिल्कुल सही कहा है। काय की कटाई? एक बार शायद अभी जानते भी नहीं होंगे काटना कैसे काटा जाता है। बता रहे सर जी कटाई चल रही थी। हम्म, झूठ बोलने का धंधा कर लिया है। चलो अच्छा ध्यान दीजिए, सातवां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों के वर्गों को समाप्त किया गया, जिसमें 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे गए। दो या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था रखी गई। इसके बाद हमारे संविधान संशोधन में 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 1973, 31वां संविधान संशोधन 1973 में इसमें क्या था? लोकसभा सीट, लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। यानी कि 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा सीट जो थी 525 से 545 कर दी गई, और आज वर्तमान में भी आपकी 545 ही है, 545 ही है लोकसभा सीट। और इसमें 543 जो होता है उन पर चुनाव होता है। 543 सीटों पर चुनाव द्वारा सीटें भरी जाती हैं। दो जो हैं आपकी एंग्लो इंडियन द्वारा, दो सीटें एंग्लो इंडियन द्वारा, आंग्ल इंडियन जिन्हें बोलते हैं, दो सीटें एंग्लो इंडियन द्वारा भरी जाती हैं। यानी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो 543 सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा में, दो आंग्ल भारतीय जो बोलते हैं एंग्लो इंडियन, उनके द्वारा वो राष्ट्रपति को ये उपाधि प्राप्त है, राष्ट्रपति के द्वारा ये दो सीटों का चुनाव किया जाता है। तो बात समझ में आ गई है कि 31वां संविधान संशोधन इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा सीटें जो थी 525 थी, उन्हें बढ़ाकर के 545 किया गया, और 545 सीटों में 543 सीटों पर चुनाव किया जाता है, 543 सीटों पर चुनाव किया जाता है। जबकि दो सीटें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती हैं। बात समझ में आ रही है? आज हमारा सिस्टम बिल्कुल एकदम सब कुछ फिट हुआ है पहली बार। आज लैपटॉप भी काम कर रहा है कमेंट देखने के लिए, रिप्लाई भी कर सकता हूं हम तुरंत आपको कमेंट से भी, इस तरह से। इसलिए हमने जो अपनी आईडी बनाई वो भी अपने नाम से ही बनाई है। ठीक है, हाँ हाँ। आज पूरी तरह से सिस्टम जो जितना चाह रहे थे वो पूरी तरह से लग पाया है ना। आज पूरी दोपहर जो है लैपटॉप को सही कराया, उसका विंडो गड़बड़ कर रहा था, 2-3 दिन से बिना लैपटॉप के क्लास चल रही थी। अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखिए। आगे देखिए, इसके बाद में आता है आपका 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 में, 1975 में 36वां संविधान संशोधन जो था 1975 में हुआ था। बिल्कुल। इसमें क्या था? सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम को 22वां राज्य का
दर्जा मिला था। यानी कि 36वां संविधान संशोधन जो था उसमें क्या हुआ था, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अच्छा, अब बताएंगे पुराने वाले छात्र, आप लोगों का कहां तक लिखा है संविधान संशोधन, कितना संविधान संशोधन तक लिख गया था? यहीं तक? अच्छा, यहीं तक लिखा था। हाँ, अब तुम लोग भी लिखोगे। अभी तक मौज काट रहे थे, अब भागो आगे आगे, देखें कितना आगे भागोगे। इसीलिए आज भी क्लास हमने अनुच्छेद की ही रखी। पॉलिटी में हमने सोचा इसको पहले खत्म कर दें, इसके बाद कल हिस्ट्री उठाएंगे। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला था। टाइम बहुत हो रहा है, टाइम कम होने वाला है। इसके बाद में आता है 42वां संविधान संशोधन 1976, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यह संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान का दर्जा किसे दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसीलिए इसे जो है लघु संविधान कहा गया है। इसमें देखिए बहुत से पॉइंट बनेंगे। दूसरा पॉइंट है मूल कर्तव्य शामिल किया गया। इससे मूल कर्तव्य अपने संविधान में शामिल किया गया। किससे? भाग 4A से और अनुच्छेद 51A से शामिल किए गए हैं। बहुत बार अभी पीछे हम 42वां संविधान संशोधन 1976 बताते रहे हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को बोला जाता है तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत याद करना है। इसके बाद में इसमें क्या शामिल किया गया? प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए। प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए इसी से। वो 3 समाजवादी, अभी आज क्वेश्चन इसका पूछा भी हमने था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 प्रस्तावना में शब्द शामिल भी किए गए इन्हीं संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद में राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना, इसी आर्टिकल के तहत आप राष्ट्रपति को बाध्य कर सकते हैं। इसके बाद में लोकसभा और विधानसभा के लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। यानी लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया।
इसके बाद शिक्षा, वन्य जीव, शिक्षा वन्य जीव, नाप तौल आदि समवर्ती सूची में, आदि समवर्ती सूची में शामिल किया, समवर्ती सूची में शामिल किया। क्योंकि ये जो शिक्षा वन्यजीव नापतौल जो थे, ये समवर्ती सूची में भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ये पहले किसमें शामिल थे? पहले ये थे राज्य सूची में। किसमें थे? राज्य सूची में शामिल थे। पहले ये किसमें शामिल थे? राज्य सूची में शामिल थे। तो 42वां संविधान संशोधन जो था, उसी के माध्यम से हमारे संविधान में से शामिल किया गया था। इसके बाद और क्या किया गया? संसद और विधान मंडल कोरम समाप्त किया। और क्या किया? संसद और विधान मंडल, संसद और विधान मंडल कोरम समाप्त किया। कोरम समाप्त किया। अब ये कोरम क्या था? कोरम क्या था? कोरम एक गणपूर्ति, गणपूर्ति, कोरम क्या था? गणपूर्ति लोकसभा या राज्यसभा की। किसकी थी? लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा के लिए कोरम समाप्त किया गया। या इसको कह सकते हैं विधान मंडल की बैठक हो, या विधान मंडल की बैठक हो, विधान मंडल की बैठक हो, उसमें कम से कम, उसमें कम से कम, कम से कम 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य हो, 1/10 सदस्य हो। यह बताया गया कि विधानमंडल की बैठक हो, उसमें कम से कम 1/10 सदस्य हो, इसको समाप्त किया। इसी को कोरम कहते हैं। यानी 1/10 सदस्य अगर नहीं है तो आप बैठक नहीं कर सकते थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह कर दिया गया कि आपका 1/10 भी सदस्य से कम सदस्य हैं, तब भी आप बैठक कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। अब यहां पर उस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 जब चल रहा था, उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल लगा हुआ था, आपातकाल लगा हुआ था। तो बात समझ में आ रही है? तो अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा कोरम को समाप्त किया गया और 44वां संविधान संशोधन जब लगा था तो फिर दोबारा से कोरम लगा दिया गया था। और क्या हुआ था? जो ये 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया कार्यकाल, से फिर हटा दिया गया था। तो ये सब चीजें अब आपको जब अगली पॉलिटी की क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। अगर क्लास में आपको मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है, समाप्त हो रही है। एक बार फिर आपसे कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस में सभी छात्रों को मेरा तहे दिल से नमस्कार।